हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हर एक विद्यार्थी का यही प्रश्न चल रहा था कि सर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स इस बार जरूरी है मेरे लिए। मैं बात कर रहा हूं 02 2026 वालों के लिए। 01 2026 वाले हालांकि बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इस बार जो हुआ है फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ गई है और उसके बाद ऑल इंडिया कैटेगरी की कट ऑफ और अलग से तैयार की गई है। तो पूरी चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं कि ऑल इंडिया स्टेट क्या, ऑल इंडिया कट ऑफ क्या है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या है। सभी 26 वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। जिसमें सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, पीएसएल होती है, एनरोलमेंट होती है, एनरोलमेंट लिस्ट आती है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, 14 नवंबर को भी पीएसएल 01 2026 वालों की आने वाली है ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए। देखो मेरे दोस्तों, शुरुआत यहां से सफर शुरू होता है। जैसे आप लोगों का एग्जाम है 25 तारीख को, सबको मालूम है भाई 25 से एग्जाम स्टार्ट होना प्रस्तावित है। अभी से 25 सितंबर से 25 सितंबर से आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, एक्स ग्रुप वालों का अलग से, वाई ग्रुप वालों का एकदम अलग से, एक्स वाई बोथ का साथ में एग्जाम खुलने वाला है। एकदम अच्छे से बात को समझ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक्स ग्रुप के बारे में, तो एक्स ग्रुप में 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 70 में से 25 फिजिक्स के क्वेश्चंस, 25 मैथ्स के क्वेश्चंस और यहां से 25 में से 20 क्वेश्चंस जो है अपने पास इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। अब मेरे दोस्तों खेल क्या है पूरा, जैसे ही आपका एग्जाम होता है नेगेटिव मार्किंग होती है। 70 नंबर का पेपर हो गया, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। अब सेफ स्कोर क्या है, इस चीज को थोड़ा समझना है। देखो, दो प्रकार की कट ऑफ इस बार से जाने लगी हैं, ये अभी से जाने लगी हैं 01 2026 से। पहले ये लफड़ा नहीं था, पहले तो एक बार तो बच्चे लोग चौंक गए थे। दो प्रकार की कट ऑफ जाती हैं। तीन बातें दिमाग में रखनी होती हैं। एक यहां बेस प्राइज होती है और फिर यहां से दो चीजें निकलती हैं। इस खेल को आप समझ गए तो फिर आगे परेशान नहीं होंगे, ध्यान से समझ लेना। एक होती है सेशनल कट ऑफ, सेक्शन वाइज कट ऑफ कहूं, सेशनल कट ऑफ कहूं, मैं एक ही बात है। अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो विषयवार कट ऑफ कहूं मैं, विषयवार कट ऑफ। सेशनल सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लास्ट बार की मैं बात करूं यहां से, तो इंग्लिश में 5 नंबर, इसमें 6.25 और यहां भी 6.25। मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स सेशनल कट ऑफ 8 से 9 नंबर मैक्सिमम, बहुत ज्यादा इजी पेपर है तब की बात है, 8 से 9 नंबर इस बार जाने वाली है। पहली बात, सबसे पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट इसको अचीव करना जरूरी है। ये आपका सबसे पहला एम होना चाहिए, सबसे पहला अचीव ये है। आप भले ही एक सब्जेक्ट में 25 ला रहे हैं, दूसरी इंग्लिश में 20 ला रहे हैं, कोई काम का नहीं है। सबसे पहला अटैक, अगर ये विषयवार कट ऑफ आपकी किसी भी सब्जेक्ट की क्लियर नहीं है तो आप आगे किसी भी कैटेगरी में नहीं जाने वाले हैं। ना तो ऑल इंडिया कट ऑफ में जाने वाले हैं, ना ही स्टेट वाइज में जाने वाले हैं। यहां से दो प्रकार की कट ऑफ बनती हैं। सबसे पहला बनती है स्टेट वाइज, ठीक है, और दूसरी बनती है अपने पास ऑल इंडिया वाइज। ठीक है, ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ। अब इसमें मान लीजिएगा हर एक स्टेट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग गई हुई है। हर स्टेज की कट ऑफ, हर स्टेट की अलग अलग गई है। जैसे हाइज बोलूं मैं तो राजस्थान में आ गया, अपना यूपी आ गया, यहां से अपना एमपी आ गया, अपना हरियाणा आ गया, ये लो हो गया। मॉडरेट में बीच में जाए तो अपना बिहार हो गया, यहाँ से कम में जाए तो अपने पास छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, JNK हो गया। बहुत कम कम कट ऑफ वहां गई है, 17 नंबर 11 नंबर इस टाइप से। राजस्थान में 38 के लगभग गई है, 37 38 गई है। तो अब यहां अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं अच्छे से, तो फिर भाई साहब आपके चांस 1 नंबर चांस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 100% क्लियर हो रहे हो। मान लीजिएगा आपके राजस्थान की कट ऑफ गई 38 और आपके नंबर आ रहे हैं 35 और आपका ऑल इंडिया क्लियर कट ऑफ है, ये गई है 18 पॉइंट समथिंग, इस बार 18 पॉइंट कुछ गई थी, 18.9 के लगभग।
अगर आपके नंबर 27, 28, 29, 30 आ रहे हैं, ध्यान रखना, आप अपने स्टेट वाइज क्लियर नहीं हो पहले और आपके विषयवार सब्जेक्ट वाइज आप क्लियर है आपकी, तो आपको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहला ड्रीम एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना। हर सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है उसको क्लियर करके फिर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो पहला काम ये आपको आज करना ही करना है कि भाई कैसे आप सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर पा रहे नहीं कर पा रहे। वाई ग्रुप में भी रागा का और इसी प्रकार से इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। फिर जैसे ही यहां से फेज 2 होता है, अब किसी को भी क्लियर होते हैं, यहां से फेज 2 होगा आपका और फेज 2 के लिए आपको बुला लिया गया। ध्यान रखना, फेज 2 के लिए उसी को ही बुलाया जाएगा, या तो ऑल इंडिया की कट ऑफ क्लियर है आपकी या स्टेट वाइज कट ऑफ क्लियर है, तो दोनों में से कोई भी क्लियर है तो आपको 100% बुलाया जाएगा। फेज 2 के बाद जैसे ही आपका मेडिकल होता है तो यहां से सब कुछ होने के बाद ग्रीन कार्ड मिलता है। जैसे ही आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो ग्रीन कार्ड के बाद जैसे अभी 01/2026 वालों की बात करूं मैं, तो उनका 14 सितंबर को पीएसएल आने वाली है। फिर आएगी पीएसएल लिस्ट। पीएसएल लिस्ट में अनफिट कैंडिडेट जो मेडिकल में हुए वो भी इंक्लूड रहेंगे और आपको वहां से वो बच्चों को पास करेंगे, भाई इतना एग्जाम को रिटर्न को क्लियर कर पा रहे हैं। और लास्ट यहां से इनरोलमेंट लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट वो होती है और आराम से कुछ बच्चे वेटिंग में भी इसमें रखते हैं और देन ज्वाइनिंग के बाद अपने आप सीधा काम क्लियर हो जाता है। अब मैं बात करूं, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है, पिछली बार 35 गई है, तो मैं कह रहा हूं 40 और 40 प्लस मार्क्स अगर कोई बच्चा लेकर के आ रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता भाई। 40 प्लस मार्क्स में 100% आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। अगर कोई बच्चा राजस्थान का है और घबरा रहा हो हाई कट ऑफ की वजह से, तो मैं कहता हूं स्टेट वाइज कट ऑफ में आप हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप टॉपेस्ट हो, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। तो चलिएगा, निश्चित रूप से ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने 01/2026 के लिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितने मार्क्स आपके हैं। और सबसे पहला काम आज से ही अपने जितने भी आप टेस्ट दें तो उन सभी टेस्टों में कम से कम 10 नंबर हर सब्जेक्ट में आपके आने चाहिए, इस पर आपको काम करना है। इसके लिए बेहतर सी तैयारी कराने के लिए एमसीक्यू बैच हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। एमसीक्यू बैच से आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में आप लोगों को डेली लाइव प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ई नोट्स आपको हम दे रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों को मिल रहा है। ये रामबाण औषधि आप ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे से मेहनत करते हुए चलिएगा, डरना नहीं है, एग्जाम को इस बार डराना है, कुछ भी हो जाए। YouTube के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा, 4 बजे प्रतिदिन क्लास लेकर के आता हूं। कल से टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं, निश्चित रूप से आप लोग फतेह करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। 4 बजे YouTube के माध्यम से जुड़े, इससे भी आप लोग अच्छे से मेहनत करते हुए चले। और भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, आपको लगता है सर इस पर वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका अपना रविकांत शर्मा हमेशा तैयार आपके बीच में रहेगा। चलेगा फिर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।